हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस विद लेटर डी। तो देखिए अब तक हमने 3 लेटर से स्टार्ट होने वाले इडियम्स और फ्रेजेस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो कर लिए हैं, और आज हम करने वाले हैं लेटर डी से स्टार्ट होने वाले भी इडियम्स एंड फ्रेजेस जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है देखिए डांस ऑन समवन्स डेथ। तो देखिए डांस से शुरू होने वाले जो इडियम है वो है यहाँ पर डांस ऑन समवन्स डेथ। तो देखिए हमें क्या करना है, सिर्फ लिंक करने के लिए हमें ये बनाने हैं जो मैं हिंदी में आपको बनाकर बताऊंगी। आपको सिर्फ लिंक करके पढ़ना है ताकि आपको लाइफ टाइम याद रह सके। तो देखिए डांस करते हैं जब हम किस चीज़ के ऊपर, जब कोई मर जाता है। समवन मीन कोई व्यक्ति, और डेथ हो जाती है उस व्यक्ति की, यानी किसी व्यक्ति की डेथ पर, किसी के व्यक्ति के मरने पर जब हम डांस करते हैं तो वो कब करते हैं, जब हमें कोई जीत मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका मीनिंग टू सेलिब्रेट पर्सन्स डेथ ट्रियम्फेंटली। जब जीत जाने पर, किसी की मौत पर सेलिब्रेशन करना, जब हमें ट्रियम्फ मिल जाती है, विजयी हो जाते हैं हम। जैसे कि आपने युद्ध में देखा होगा, पुराने टाइम में वॉर होती थी तो उनमें क्या होता था, जब एक राजा दूसरे राजा की सेना को मार देता था, वहाँ पे सभी मर जाते थे, तो एक राजा क्या करता था, सेलिब्रेशन करता था। तो इससे आप इसको लिंक कर सकते हो, टू सेलिब्रेट पर्सन्स डेथ ट्रियम्फेंटली, यानी किसी पर्सन की डेथ को जीत के रूप में जश्न मनाना वहाँ पर। उसके बाद देखिए डांस विद डेथ। जब हम डांस करते हैं किस चीज़ के साथ, डेथ के साथ। अब डेथ क्या होता है, एक रिस्की चीज़ है। डेथ क्या है, जिसे हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, यानी डेथ का यूज हम क्यों करते हैं, नेगेटिव सेंस में करेंगे, जो हमारे लिए एक रिस्क के जैसी है। यानी डेथ आना क्या होता है, बहुत ही जो कठिनाई से भरा हुआ काम होगा, रिस्क से भरा हुआ काम होगा, तो उसको हम डेथ के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो डांस विद डेथ मीन क्या होगा, डेथ के साथ डांस करना, यानी ट्राई टू समथिंग दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क। जब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं जिसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर, डेथ के साथ डांस करने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्क के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, डांस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद देखिए डार्क हॉर्स। तो डार्क हॉर्स क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, काला घोड़ा लगाकर चलेंगे। डार्क अंधेरा होता है, वैसे डार्क हॉर्स मीन काला भी होता है डार्क, और अंधेरा भी होता है। तो काला हॉर्स यानी अंधेरे में हॉर्स। तो इसका क्या निकलेगा, लिटिल नोन पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो किस में है, हॉर्स किसके लिए यूज किया, एक पर्सन के लिए। और डार्क मीन जिसे हम जानते नहीं है, बहुत कम जानते हैं, कम पहचानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, लिटिल नोन पर्सन हु अनएक्सपेक्टेडली विंस और सक्सेस इन ए कंपटीशन एटसेट्रा। तो जब क्या होता है, एक बहुत ही कम जाना माना, जिसे लोग जानते नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली मीन जब हमने कोई एक्सपेक्ट ना किया हो उससे, विदाउट एक्सपेक्टेशंस के, जब वो व्यक्ति जीत जाता है, सक्सेस हो जाता है लाइफ में और सबकी नज़रों में वो आ जाता है, तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं डार्क हॉर्स के। उसके बाद देखिए डार्कन्स समवन्स डोर। अब जब कोई व्यक्ति डार्क कर देता है, यानी काला कर देता है किसी के डोर को, तो इसका सेंस कैसे निकल कर आए, तो किसी के डोर को काला करना क्या होगा, नेगेटिव सेंस होगी। जब कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी के डोर पर उसे काला करने के लिए जाता है, यानी टू बी एन अनवेलकम्ड विजिटर, एक ऐसा विजिटर होगा वो जिसका स्वागत नहीं किया जाता। अनवेलकम्ड मीन जिसे देखकर हम खुश नहीं होते, यानी कोई ऐसा व्यक्ति घर में आ जाना जिसे देखकर हम खुश नहीं है, तो उसके लिए यूज करते हैं डार्कन समवन्स डोर। नेक्स्ट देखिए डेड एंड वेरिड। तो डेड एंड वेरिड क्या होता है, डेड होता है मृत, वेरिड क्या होता है, जिसे हम दफना देते हैं मरने के बाद। अब जिसे मरने के बाद दफना दिया है तो क्या हम उसको याद रखते हैं, नहीं रखते, उसको थोड़े दिन में सभी भूल जाते हैं, जिसे मरने के बाद दफना दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या निकल कर आया, नो लॉन्गर इन यूज, इररेलेवेंट, फॉरगॉटन, यानी कि
ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीज जो ज़्यादा यूज की नहीं है, अब तभी तो उसे दफना दिया गया है, क्योंकि मरने के बाद कोई काम का नहीं रहता इंसान। तो यहाँ पर क्या है, नो लॉन्गर इन यूज, इररेलेवेंट यानी कि जिसकी कोई उपयुक्तता ही नहीं है, जिसका कोई आधार ही नहीं है, ऐसी चीज। और फॉरगॉटन यानी जिसे हम भूल चुके हैं, क्योंकि मरने के बाद हम उस किसी भी व्यक्ति को भूल जाते हैं। उसके बाद देखिए डेड डक। डेड डक मीन मृत जो डक होती है। डक क्या होती है, बत्तख होती है एक। तो समवन और समथिंग दैट इज डूम्ड टू फेलियर और डेथ, यानी एक ऐसा व्यक्ति, समवन मीन कोई ऐसा व्यक्ति, समथिंग कोई ऐसी चीज, दैट इज डूम्ड। डूम्ड मीन जिसको एक दिन खत्म होना है, जिसका नाश होना क्या है, अनिवार्य है, यानी जो खत्म होके ही रहेगी, निश्चित है, जो सर्टन है, जिसका खत्म होना, उसे बोलते हैं हम डोम्ड। यानी एक ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीज जिसका सर्वनाश होना क्या है, निश्चित है। टू फेलर और डेथ जो एक दिन क्या होगा, या तो कोई ऐसी चीज हो सकती है जो एक दिन क्या हो जाएगी, जिसका फेल होना क्या है, पूरा सर्टन है, निश्चित है, और जिसका खत्म होना, मर जाना भी निश्चित है। क्या है यहाँ पर, एक ऐसा व्यक्ति और ऐसी वस्तु जिसका खत्म होना या हार जाना क्या है, निश्चित है। उसके बाद देखिए डेड लॉस। डेड लॉस मीन मृत लॉस, ऐसा लॉस जो मृत है। अब यहाँ पर क्या बना, एब्सोल्युटली अनसक्सेसफुल और यूजलेस। अब देखिए लॉस हो चुका है पूरी तरह से डेड, तो एब्सोल्युटली अनसक्सेसफुल यानी पूरी तरह से क्या होना, अनसक्सेसफुल होना। लॉस को किससे हम करेंगे लिंक, अनसक्सेसफुल से, पूरी तरह से क्या हो जाना, असफल हो जाना, और यूजलेस हो जाना यानी व्यर्थ हो जाना, जिसका यूज हम नहीं कर सकते, यूज करने के जो लायक नहीं है। अब डेड राइट। अब देखिए जहाँ भी आपको डेड राइट और ऐसा कुछ दिखे, डेड सीरीज, डेड सीरियस, तो ऐसे जब आपको वर्ड दिखे तो वहाँ पर देखिए एक आप लिंक कर लेना यहाँ से, एब्सोल्युटली को याद रख लेना वहाँ। तो यहाँ तो क्या होगा, राइट, राइट को क्या बोलते हैं, करेक्ट। तो डेड राइट एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी एब्सोल्युटली राइट, पूरी तरह से उचित है जो। डेड सीरियस, पूरी तरह से सीरियस, एब्सोल्युटली सीरियस। तो यहाँ से आप इनको लिंक कर लेना। ऐसे ऐसे अगर एग्जाम में पूछे जाए इडियम और फ्रेजेस तो आप वहाँ पर एब्सोल्युटली देखकर टिक कर सकते हो जो राइट होगा। उसके बाद देखिए डेजर्ट अ सिंकिंग शिप। जब हम एक सिंकिंग शिप को, सिंकिंग मीन जो डूब रही है, तैर रही है किसी चीज़ के ऊपर, शिप, शिप क्या होता है, एक समुद्री जहाज, एक समुद्री जहाज जो तैर रहा है किसमें, डेजर्ट में। डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट होता है रेगिस्तान। रेगिस्तान में एक जहाज तैर रहा है। क्या रेगिस्तान में क्या होता है, मिट्टी होती है। क्या मिट्टी के अंदर कोई जहाज तैर सकता है, नहीं तैर सकता। तो वहाँ पर क्या होगा, टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व्ड इन अ सिचुएशन बिकॉज फेलियर इज इमिनेंट, यानी ऐसी चीज़ में, ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व होना बंद कर देना जिसका क्या है, जिसका फेल होना स्वाभाविक है, नेचुरल है, और जिसका फेल होना निश्चित है, और जो इमिनेंट है। इमिनेंट मीन जिसे टाला नहीं जा सकता। यानी कि जब हम क्या करते हैं, जो डेजर्ट के अंदर एक शिप तैर रही है, क्या हम उसमें जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वो तो रेत में है पहले ही, तो उसमें जाना हम क्या समझेंगे कि ये तो तैर सकती ही नहीं है। क्या डेजर्ट में शिप तैर सकती है, नहीं तैर सकती है। तो यहाँ क्या बना, टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व्ड इन ए सिचुएशन बिकॉज फेलियर इज इमिनेंट, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, ऐसी शिप में हम नहीं बैठना चाहते जो क्या होगी, फेल ही होगी, जो तैर ही नहीं सकेगी। तो इसका हमें पहले से पता होगा, यानी ऐसी सिचुएशन में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। उसके बाद देखिए 10th है डेविल finds work for the idle hands to get involved in trouble and criminality because someone do not have any work to do। जब किसी व्यक्ति के पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो वो किसी न किसी गलत काम में क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वही यहाँ पर इडियम है ये कि जब खाली दिमाग होगा इंसान का, जब वो खाली बैठेगा तो वो अपने आप ही क्रिमिनलिटी की ओर जाएगा, यानी असभ्य कार्यों की ओर, अपराधों की ओर वो जाएगा। इसलिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो यहाँ से वही इडियम निकल कर आया, समवन
हु गेट इन्वॉल्व इन ट्रबल, एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रबल में फंस जाता है, मुसीबतों में फंस जाता है, इन्वॉल्व इन ट्रबल फंस जाता है, एंड क्रिमिनलिटी, और किस चीज़ में, अपराधों में वो फंस जाता है, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो यहाँ से ये याद आपको रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा ये। उसके बाद देखिए 11th है डाइस विद डेथ, डेथ के साथ डाइस। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, टू डू समथिंग वेरी रिस्की। अब देखिए किसके साथ खेल रहे हैं, डेथ के साथ। तो ऐसे काम में इन्वॉल्व होना जो रिस्की होगा, यानी डेथ के साथ खेलना आसान है नहीं है, उसमें रिस्क है, क्योंकि डेथ क्या करेगी, हमें अपने साथ ले जा सकती है। तो यहाँ से आप लिंक कर सकते हो। उसके बाद देखिए डिप योर टो इन द वाटर, जब हम अपने टो क्या होता है, पाँव का अंगूठा होता है, पैर का अंगूठा, उसे हम डिप करते हैं, यानी अपने अंगूठे को, जब हम अपने अंगूठे को डिप करके देखते हैं वाटर के अंदर। क्यों देखते हैं हम, ऐसा क्यों करते हैं, जब हमें ये देखना होता है कि पानी है जो गर्म है ये ठंडा है। अब देखिए सर्दियों में आप क्या करते हो कि जब पानी कैसा होता है, गर्म होता है, हम उसको देखते हैं, या फिर ठंडा होता है उसको देखते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है। ठीक उसी तरह से ये इडियम हम लिंक कर सकते हैं कि कुछ करके देखना कि ये ठीक है या नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, टू स्टार्ट समथिंग केयरफुली, कि कुछ काम जब हम स्टार्ट करते हैं, और वो कैसे करेंगे, पूरे ध्यान से करेंगे। जब हम पानी में हाथ डालेंगे तो पूरे ध्यान से डालेंगे, उंगली को डालकर जब देखते हैं, अंगूठे को डालकर देखते हैं, पूरे ध्यान से डालकर देखते हैं, बिकॉज यू आर नॉट श्योर वेदर इट विल वर्क और नॉट, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमारा उसमें हाथ डुबाना क्या होगा, सक्सेस होगा या नहीं होगा, यानी हमें ये चोट लग सकती है या नहीं लग सकती। तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट लिंक हो जाता है। तो इतना इजी है इनको याद करना अगर हम लिंक करके किसी चीज़ को करते हैं। उसके बाद देखिए डिफरेंट एज नाइट एंड डे। अब देखिए एक तरफ तो रात, एक तरफ दिन, जब भी क्या आएगा ऐसे आ जाएंगे, जब दो को एंड लगा के दिया जाए एक साथ, तो वहाँ समझ जाना कि कंपैरिजन है, या तो होता है कंपैरिजन, वैसे सिंपली होता है एज लाइक, ये होते हैं, पर हमें यहाँ पर इडियम और फ्रेजेस में देख रहे हैं हम सिर्फ लिंक करने के लिए, ताकि हमारा ऑप्शन एग्जाम में बिल्कुल करेक्ट जाए। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ क्या बताया कि इतने डिफरेंट, जैसे कि दिन रात होते हैं, दिन रात का अंतर, तो क्या होना, बहुत ज़्यादा अंतर होना। तो वही है ये पीपल कंप्लीटली अनलाइक ईच अदर, यानी ऐसे दो लोग या फिर ऐसे व्यक्ति जो क्या होते हैं, दोनों अनलाइक होते हैं। लाइक क्या होता है, सेम, अनलाइक मीन जो सिमिलर नहीं होता, यानी दो व्यक्ति जो बिल्कुल ही आपस में मैच नहीं करते, दोनों में अलग अलग क्वालिटी है, बिल्कुल अलग है, जो उनके लिए यूज करते हैं। उस आगे देखिए डाइम अ डजन, देखिए समथिंग कॉमन, यानी ऐसी चीज़ जो बिल्कुल कॉमन है। इनएक्सपेंसिव, बिल्कुल सस्ती है, जो महंगी नहीं है। ईजी टू गेट, और हमें पानी वो क्या है, बिल्कुल आसान है, तो उसके लिए यूज करते हैं डाइम अ डजन। के बाद देखिए यहाँ पर है, देखिए 15th, डू अ नंबर ऑन या फिर ओवर, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, डू ए नंबर ऑन और ओवर। तो देखिए यहाँ हम कैसे लिंक करेंगे, टू ट्रीट हार्शली या फिर टू हर्ट और टू डैमेज। जब किसी को हम हार्शली ट्रीट करते हैं, यानी कठोरता से हम किसी को ट्रीट करते हैं, या फिर हम किसी को हर्ट करते हैं, और टू डैमेज, या किसी के लिए कुछ काम किसी का बिगाड़ देते हैं, डैमेज कर देते हैं, तो उन सभी के लिए क्या यूज होता है, डू अ नंबर ऑन या फिर ओवर। अब देखिए यहाँ कैसे बनाएंगे हम, कि जब हम क्या करते हैं, अपना नंबर ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। हमने क्या बनाया हिंदी में, लिंक करने के लिए सिर्फ, कि हम अपना नंबर ऊपर करना चाहते हैं, तो दूसरा क्या होगा, इससे दूसरा व्यक्ति क्या होगा, इससे हर्ट होगा। जब हम अपना नंबर ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे ही हम सभी चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डोज अ बुलेट, तो यहाँ पर क्या होगा, डोज क्या होना है, डोज अ बुलेट क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, कतरा कर निकल जाते हैं किसी से। डोज क्या होता है, मुंह छुपाकर चुपचाप खामोशी से कतरा कर निकल जाना किसी के सामने से। तो बुलेट की तरह निकलना, यानी तेजी से कतरा कर निकल जाना, इसका पूरा मीनिंग होगा। तो यहाँ क्या होगा, टू मैनेज टू अवॉइड अ डिफ़िकल्ट और अनडिज़ायरेबल, जब हम किसी डिफ़िकल्ट चीज़ को या फिर अनडिज़ायरेबल, जो हम चाहते नहीं है, ऐसी चीज़ को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, यानी किसी से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डोज अ बुलेट।
यानी बुलेट की तरह, एक गोली की तरह निकल जाना। डॉग्स एज या फिर कौन्स एज, दोनों का ही सेम मीनिंग रहेगा। तो यहाँ क्या होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक लंबा समय, तो उसके लिए यूज किया जाता है टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी टाइम की बहुत लंबी अवधि, समय की बहुत लंबी अवधि। अब देखिए, एक कुत्ता होता है, एक डॉग होता है, जो उसका जीवन क्या होता है, कठिनाइयों से भरा होता है, और बेशक से उसका जीवन इतना लंबा नहीं होता, फिर भी हम कह देते हैं कि बहुत लंबी एज दुखों की है उसकी। तो इससे हम लिंक कर सकते हैं कि बहुत लंबा समय किसी की लाइफ का। उसके बाद देखिए, डॉलर्स टू डोनट्स, जब डॉलर से डोनट तक आना, यानी समथिंग इज वेरी लाइकली टू बी ट्रू, समथिंग इज वेरी लाइकली टू बी ट्रू, कि कोई चीज़ सच होने वाली है। इसका अर्थ क्या हुआ, डॉलर से डोनट तक आना, कोई चीज़ सही होने वाली है, सच होने वाली है, हमारे लिए रियल होने वाली है वो। डबल एज्ड स्वॉर्ड, डबल एज्ड स्वॉर्ड क्या होता है, दुधारी तलवार, यानी जिसकी दो धार होती है, उसको बोलते हैं हम हिंदी में डबल एज्ड स्वॉर्ड। अब देखिए, इसका मीनिंग क्या निकला, अ बेनिफिट दैट कैरीज सम सिग्निफिकेंट बट नॉन ऑब्वियस कॉस्ट और रिस्क, एक ऐसा बेनिफिट, यानी हमें क्या मिलता है यहाँ से, कोई बेनिफिट तो मिलता है किसी चीज़ से, जो क्या रखता है, कैरी सम सिग्निफिकेंट, जिससे हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ मिल जाती है, पर ये होता क्या है, बट नॉन ऑब्वियस कॉस्ट और रिस्क, पर अस्पष्ट इसकी कीमत हमें मिलती है, हमें पता नहीं होता हमें उसके बदले में क्या मिलेगा, और ये क्या होता है, हमारे लिए एक रिस्क होता है, यानी कोई चीज़ मिलना पर रिस्की वे में मिलना, उसी को हम कहते हैं डबल एज्ड स्वॉर्ड। उसके बाद देखिए, ड्रैग वंस फिट, किसी के पाँव खींचना, तो यहाँ क्या होगा, टू प्रोक्रेस्टिनेट, पुट ऑफ, टू डोडल। इनमें से देखिए, मैं सभी मीनिंग क्यों लिखती हूँ, क्योंकि एग्जाम में इनमें से कुछ भी दिया आए तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो, वरना आप वहीं पे फंस जाओगे कि हमें कौन सा यहाँ पर बताया गया था और हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं। तो देखिए, ड्रैग वंस फिट मीन टू प्रोक्रेस्टिनेट, टू प्रोक्रेस्टिनेट क्या होता है, किसी चीज़ को पोस्टपोन करना, क्योंकि हमारी किसी चीज़ में इच्छा नहीं है, यानी अनिच्छा के कारण, यानी इच्छा ना होने के कारण जब हम कोई कार्य पोस्टपोन कर देते हैं कि मैं आज ये नहीं करूँगा, तो उसे ही कहते हैं हम टू प्रोक्रेस्टिनेट। या फिर इसी का अगर क्लियर मीनिंग देखें ड्रैग वंस फिट का, क्या होता है, अवॉइड और मेक प्रोग्रेस स्लोली, कि हम स्लोली प्रोग्रेस करते हैं, बहुत धीरे धीरे जब हमारी प्रोग्रेस होती है उसको बोलते हैं ड्रैग वंस फिट, यानी जब हम किसी का पाँव खींच लेते हैं तो बड़ी मुश्किल से चला जाता है उस व्यक्ति से, अगर हमने किसी का पाँव खींचा हुआ है। तो यहाँ से लिंक करिए आप इसको कि हमने किसी का पाँव खींच रखा है और वो व्यक्ति आगे चलने की कोशिश कर रहा है, तो कैसे चलेगा, वो बहुत स्लो ही तो चलेगा, क्या वो भाग सकेगा, तो नहीं भाग सकेगा। तो यहाँ से हम लिंक कर सकते हैं कि प्रोग्रेस करना, पर कैसे करना, स्लोली, या फिर किसी काम को हम इच्छा नहीं होती सुस्ती के कारण, डोडल क्या होता है, सुस्त होना, तो सुस्ती के कारण जब हम क्या करते हैं, कोई काम नहीं करते, पोस्टपोन कर देते हैं। पुट ऑफ क्या होता है, पोस्टपोन करना, डायरेक्ट इसका वर्ड है पोस्टपोन, पोस्टपोन करना, या प्रोक्रेस्टिनेट मीन अनिच्छा से कोई काम रोक देना, तो इसको ही हम बोलते हैं ड्रैग वंस फिट। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ इन वंस हॉर्न्स, जब हम किसी के सींग खींचते हैं, पुल इन वंस हॉर्न्स, या फिर किसी के हॉर्न्स को हम पुल करते हैं, धक्का देते हैं, तो उसका दोनों का ही अर्थ क्या रहेगा, सेम रहेगा। टू बिकम लेस इम्पैशंट, एग्रेसिव और आर्गुमेंटेटिव, जब हम पूरी तरह से एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से जैसी भावना में आ जाते हैं, आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं, झगड़ालू हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ड्रॉ इन वंस हॉर्न्स, दूसरे के सींग खींचना, यानी कि पूरी तरह से क्या हो जाना, झगड़ालू हो जाना। उसके बाद देखिए, ड्रॉ द शॉर्टेस्ट स्ट्रॉ, तो देखिए सबसे छोटी स्ट्रॉ निकालना, शॉर्टेस्ट क्या होता है, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी स्ट्रॉ निकालना, स्ट्रॉ क्या होता है, घास का तिनका, सबसे छोटा घास का तिनका निकाल रही है। अब देखिए हमें क्या मिल जाए, मान लीजिए किसी ने हमारे सामने क्या रखे, बहुत सारे बिस्किट रख दिए या और कोई चीज़ रख दी है हमारे सामने खाने की, पर हमें वो पसंद नहीं है, हम क्या करेंगे, उसमें से थोड़ा सा तोड़कर खा लेते हैं। ठीक वही यहाँ पर बनता है, जब हम क्या करते हैं, सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रॉ निकालते हैं, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर, टू बी सिलेक्टेड टू डू एन अनडिजायरेबल टास्क, यानी जब हम क्या करते हैं, कोई अनडिजायरेबल टास्क को
करने के लिए सिलेक्ट करते हैं कि हमें ये करना ही पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, बड़ी मुश्किल से वो काम करते हैं क्योंकि हमारी उसकी इच्छा नहीं होती। उसके बाद देखिए ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स, या 9 को किससे यूज़ करोगे, ऊपर यानी कि ऊंचाई, हाईएस्ट पोजीशन से करोगे आप यहाँ पर। तो देखिए टू वेयर फैशनेबल और फॉर्मल क्लोथ्स, जब हम पूरे फैशनेबल कपड़े डाल लेते हैं जो कि फॉर्मल होते हैं, फॉर अ स्पेशल ओकेशन, यानी किसी खास ओकेशन के लिए, खास अवसर पर हम जब फैशनेबल कपड़े डालते हैं, फॉर्मल कपड़े डालते हैं, उनके लिए यूज करते हैं ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स। उसके बाद देखिए ड्राइव अ हार्ड वागिन, तो देखिए वागिन क्या होता है, कहते हैं ना कि बार्गेनिंग कर रहा है हमसे, या फिर हम क्या करते हैं, जैसे सब्जी बेचने वाले होते हैं उनसे लोग क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, यानी कि मोल भाव होता है जो उसको तोड़ मरोड़ कर देने की कोशिश करते हैं, उनको समझाते हैं कि मैं इतना पैसा दूंगा इस चीज़ का। तो ये वही चीज़ है जब हम क्या करते हैं, हार्ड बार्गेन करते हैं, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, निगोशिएट फोर्सफुली, हम किसी व्यक्ति को, निगोशिएट क्या होता है, सहमति बनाना, कैसे, वो भी फोर्सफुली, धक्के से किसी को मजबूर करके हम क्या करते हैं, वहाँ पर रेडी वाले को जाकर क्या करते हैं, पैसे धक्के से दे आते हैं, जबकि उसका भाव, उस चीज़ का वो वैसा लेना नहीं चाहता। उसके बाद देखिए ड्रॉप अ बॉम्बशेल। देखिए बॉम्बशेल क्या होता है, हम जब हमें कोई ऐसी सूचना मिल जाए, ऐसा ही न्यूज मिल जाए जिससे हमें कोई मानसिक आघात लगे, यानी कि मेंटली हमारा बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसी घटना या ऐसा समाचार जिससे हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बॉम्बशेल। और देखिए ड्रॉप अ बॉम्बशेल, एन अलार्मिंग एंड अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट, एक बहुत ही चिंताजनक, अलार्मिंग क्या होता है, चिंताजनक, और अनएक्सपेक्टेड, जिसका हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होता, जिसकी उम्मीद नहीं होती, वैसी अनाउंसमेंट, वैसी घोषणा एकदम कर दी जाए, तो उसको बोलते हैं हम ड्रॉप अ बॉम्बशेल। नेक्स्ट देखिए ड्रॉप अ डाइम, टू मेक अ फोन कॉल, ड्रॉप अ डाइम मीन इम्पोर्टेंट है ये, टू मेक अ फोन कॉल, आ चुका है कई एग्जाम्स में ये। यूजुअली कॉलिंग द पुलिस, और स्पेशली ये किसके लिए यूज किया जाता है, पुलिस को कॉल करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए डच ट्रीट या फिर गोइंग डच, दोनों का ही सेम मीनिंग है, इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है ये भी एग्जाम में। यहाँ पर क्या होगा, अ मील और अदर स्पेशल ओकेशन एट विच ईच पार्टिसिपेंट pays फॉर देयर शेयर ऑफ द एक्सपेंसेस, जब हम क्या करते हैं, मिलकर हम, मान लीजिए कोई पार्टी की जाती है, कोई फेयरवेल की जाती है, वहाँ पर सभी अपने अपने शेयर का जो भी खर्च होगा वो देंगे, यानी अपने अपने हिस्से का क्या देते हैं, सभी खर्च देते हैं एक फेयरवेल के अंदर। तो वही केस यहाँ पर है, यानी कि डच ट्रीट यानी गोइंग डच, यानी सभी को किसी भी ओकेशन पर सभी को क्या करना होगा, अपने अपने हिस्से का खर्च देना पड़ेगा, तो वही है ये। अब देखिए यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट बनते हैं वही सब मैंने करवाए हैं, वैसे इसके अलावा चाहो तो आप कितने ही डी लेटर से कर सकते हो, पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मैंने यहाँ पर आपको करवाए हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।